क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अंदर से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डर आपको रोक देता है? डर कि लोग क्या सोचेंगे, डर कि अगर मैं फेल हो गया तो, डर कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। लेकिन सोचिए, अगर यही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? अगर वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरी दिखाना आपको कमजोर नहीं बल्कि अजेय बना दे तो? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, डेयरिंग ग्रेटली, और मैं आपको बताऊंगा कैसे कमजोर दिखना ही असल में सबसे बड़ी हिम्मत है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सवाल, जब आप किसी के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं या किसी को बताते हैं कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो क्या होता है? दिल तेज धड़कता है, दिमाग कहता है मत बोलो, लोग जज करेंगे। यही है वल्नरेबिलिटी। ब्रीन ब्राउन कहती है, वल्नरेबिलिटी इज नॉट वीकनेस, इट इज अ ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ करेज। लेकिन हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? रोना मत, कमजोर मत दिखा, स्ट्रांग बनो। और यही कंडीशनिंग हमें इमोशनली बंद कर देती है। याद रखिए, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा भागते हैं वही हमें सबसे ज्यादा आजाद कर सकती है। अब एक और कॉन्सेप्ट, शेम यानी शर्म। डिफरेंस समझिए। गिल्ट, मैंने गलती की। शेम, मैं ही गलत हूं। जब आप फेल होते हैं और आप खुद को ही बेकार समझने लगते हैं, यही शेम है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है। वो सोचता है मैं स्टूपिड हूं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक एग्जाम में फेल हुआ था। शेम हमें अंदर से तोड़ देती है और ये हमें वल्नरेबिलिटी से दूर रखती है। याद रखिए, गलती करना इंसानियत है, लेकिन खुद को गलत मान लेना सबसे बड़ी भूल है। अब एक और कॉन्सेप्ट, आर्मर। हम सब अपने चारों तरफ एक आर्मर पहन लेते हैं। कोई सार्केज्म यूज करता है, कोई कूल बनने की एक्टिंग करता है, कोई इमोशंस हाइड करता है। क्यों? ताकि कोई हमें हर्ट ना कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब आप पेन को ब्लॉक करते हैं तो आप लव, जॉय और कनेक्शन को भी ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ब्रेकअप के बाद डिसाइड करता है अब मैं कभी सीरियस नहीं बनूंगा। वो खुद को बचा लेता है, लेकिन वो कभी सच्चा प्यार भी महसूस नहीं कर पाता। याद रखिए, जब आप दिल के दरवाजे बंद करते हैं तो खुशियां भी बाहर ही रह जाती है। अब एक और कॉन्सेप्ट, करज। हम सोचते हैं करज मतलब फियर का ना होना, लेकिन असल में करज का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन लेना। इमेजिन कीजिए, आप स्टेज पर जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं। यही करज है। ब्रीन ब्राउन कहती है, करेज स्टार्ट्स विद शोइंग अप एंड लेटिंग आवरसेल्व्स बी सीन। याद रखिए, हिम्मत डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अब एक और कॉन्सेप्ट, परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं ये हमें बेहतर बनाता है, लेकिन सच क्या है? ये हमें रोकता है। परफेक्शनिज्म कहता है जब तक परफेक्ट नहीं हो स्टार्ट मत करो। अगर गलती हो गई तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। रिजल्ट? प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कैमरा परफेक्ट नहीं है, स्क्रिप्ट परफेक्ट नहीं है, और आप कभी स्टार्ट ही नहीं करते। याद रखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश में हम प्रोग्रेस करना भूल जाते हैं। हम सब क्या चाहते हैं? लव, रिस्पेक्ट, बिलोंगिंग। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब हम खुद को असली रूप में दिखाते हैं। फेक बनकर आप अटेंशन पा सकते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए, कोई इंसान हर वक्त स्ट्रांग दिखता है लेकिन अंदर से टूट रहा है। क्या वो सच में कनेक्टेड है? नहीं। कनेक्शन तभी बनता है जब आप रियल होते हैं। याद रखिए, लोग आपकी परफेक्शन से नहीं, आपकी सच्चाई से जुड़ते हैं। रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कम्युनिकेशन की कमी। हम अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते क्योंकि डर होता है वो क्या सोचेगा, कहीं वो मुझे कमजोर ना समझे। लेकिन ट्रूथ ये है, जब आप खुलकर बात करते हैं तो रिलेशनशिप मजबूत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है मुझे डर लगता है कि मैं अच्छा पार्टनर नहीं हूं। ये वीकनेस नहीं, ये ऑनेस्टी है, और यही इंटीमेसी बनाता है। याद रखिए, जहां सच्चाई होती है वहीं गहरा रिश्ता बनता है। अगर आप पेरेंट हैं तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहते, वो रियल पेरेंट्स चाहते हैं। जब आप अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हैं तो बच्चा सीखता है गलती करना ठीक है, इमोशंस एक्सप्रेस करना ठीक है। लेकिन अगर आप हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं तो बच्चा भी खुद को हाइड करना सीख जाता है। याद रखिए, आपका रियल होना
आपके बच्चे की सबसे बड़ी सीख है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वल्नरेबिलिटी को वीकनेस माना जाता है, लेकिन असल में ग्रेट लीडर्स वही होते हैं जो फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं, मिस्टेक्स एडमिट करते हैं, टीम पर ट्रस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉस जो कहता है मुझसे गलती हुई, वो रिस्पेक्ट गेन करता है, लेकिन जो ईगो में रहता है वो ट्रस्ट खो देता है। याद रखिए, सच्चा लीडर वो नहीं जो परफेक्ट हो, बल्कि वो जो ऑथेंटिक हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। नंबर 1, स्मॉल स्टार्ट करें। हर किसी से नहीं, लेकिन किसी ट्रस्टेड पर्सन से अपनी फीलिंग्स शेयर करें। नंबर 2, खुद को जज करना बंद करें। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। नंबर 3, इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करें। आप परफेक्ट नहीं हैं और ये ठीक है। नंबर 4, करेज प्रैक्टिस करें। हर दिन एक छोटा अनकंफर्टेबल एक्शन लें। नंबर 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जो है उसके लिए थैंकफुल रहें। याद रखिए, छोटे छोटे स्टेप्स बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा, वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं, ताकत है। शेम हमें रोकती है, परफेक्शनिज्म हमें पीछे रखता है, और सच्ची हैप्पीनेस ऑथेंटिसिटी में है। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को दुनिया के सामने रियल दिखाने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ, तो आज से एक छोटा स्टेप लें, किसी एक इंसान से अपनी सच्चाई शेयर करें। और याद रखिए, आप इम्परफेक्ट हैं और यही आपको यूनिक बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और पावरफुल आइडिया के साथ।